वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद निहाल। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 जो कि 12th क्लास का है। चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन जो कि अल्फोंस डॉटेट ने लिखा है। लॉन्ग आंसर मास्टर आंसर, यहाँ पर दोस्तों जितना भी लॉन्ग आंसर आपकी बुक में दे रखे हैं उन सब का आपको एक ही लॉन्ग आंसर याद करना है। एक चैप्टर से आपको एक ही लॉन्ग आंसर याद करना है, ठीक है। तो ये मैंने ऑल इन वन लिखा है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज। राइटर शोड हिज एक्सपीरियंस रिगार्डिंग स्टडी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मदर लैंग्वेज। लेखक अपनी मातृभाषा और पढ़ाई के संबंध में अपना अनुभव दिखाता है। दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग। यह कहानी बहुत ही मनोरंजक और प्रेरक है। देयर इज अ टीचर इन दिस स्टोरी हुज नेम इज एम हेमल। इस कहानी में एक अध्यापक हैं, उनका नाम एम हेमल है। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। वह बहुत ही सख्त अध्यापक हैं। सख्त अध्यापक का मतलब दोस्तों कि बहुत ही डिसिप्लिन वाले टीचर हैं, अनुशासन वाले टीचर। ही ऑर्डर्ड टू फ्रांस टू लर्न पार्टिसिपल। वह फ्रेंच को पार्टिसिपल के नियम याद करने को कहते हैं। बट ही डिड नॉट रीड, लेकिन उसने याद नहीं किए, उसने पार्टिसिपल के नियम याद नहीं किए। सो नरेटर वाज इन ग्रेट फियर। अब यह नरेटर वर्ड है जो हमें ये कहानी को बता रहे हैं, वक्ता हैं, हम उसको क्या कहते हैं, नरेटर। यानी कि यहाँ पर जो वक्ता हैं वो बहुत ही क्या हैं, भय में हैं। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। जब वह स्कूल जा रहे थे तो उनको बहुत डर था। वैन ही रीच टू स्कूल, जब वह स्कूल पहुँचे, ही सॉ, उन्होंने देखा, दैट ओल्ड एंड यंग पीपल आर गेजिंग नोटिस बोर्ड, कि बुढ़े और नौजवान लोग नोटिस बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, मतलब घूर रहे हैं। जैसे कि हम किसी खबर को देखते हैं तो उसमें लगातार देखते हैं भाई क्या हो गया अचानक से। तो एवरीवन वाज सैड, प्रत्येक आदमी क्या था, दुखी था। नोइंग दैट इंफॉर्मेशन, यह खबर सुनकर। देखो दोस्तों, नोइंग आईएनजी लगा हुआ। यदि हिंदी में किसी वर्ब के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर के आदि शब्द लगे रहते हैं तो ऐसी जो वर्ब होती है दोस्तों ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो जब हिंदी में वर्ब के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर के आदि शब्द लगे रहते हैं तो वहाँ हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो नोइंग मतलब जानकर, दैट इंफॉर्मेशन यह खबर, फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया, मतलब जर्मनी, जिसका नाम अब जर्मनी है। फ्रांस को हरा दिया है किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। आफ्टर विनिंग द वार, युद्ध जीतने के बाद, वन मैसेज, एक संदेश, इज सेंड टू फ्रांस, फ्रांस भेजा जाता है। फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से फ्रांस एक मैसेज भेजा जाता है। दैट कि जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट, कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी जगह जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। जो फ्रेंच है हमारा, वॉज फुल ऑफ इमोशंस लास्ट डे, जो फ्रेंच है वो भावुक होता है पूरी तरह से अंतिम दिन। ही सीम्स, उसको लगता है, दैट फ्रेंच इज वेरी ईजी, कि फ्रेंच भाषा जो है बहुत ही क्या है, ईजी है। एंड एम हेमल सीम्स गॉड, और एम हेमल उसको भगवान लगते हैं। ही रिपेंटेड फॉर नॉट रीडिंग फ्रेंच, वह पछताता है फ्रेंच न पढ़ने पर। अपनी जो हिज मदर लैंग्वेज, मतलब फ्रेंच उसकी मदर लैंग्वेज थी, अपनी मातृभाषा न पढ़ने पर बहुत ही पछताता है। वाइल ही वुड हैव टू रीड इम्पोज्ड लैंग्वेज जर्मन। वाइल मतलब जबकि, ही वुड उसको पढ़नी पड़ेगी, ही वुड हैव मतलब उसको पढ़नी पड़ेगी। हैव टू का यूज दोस्तों कंपेल के लिए दिखाया था, यानी व्यवस्था के लिए, उसको पढ़नी पड़ेगी। टू रीड इम्पोज्ड मतलब थोपी हुई लैंग्वेज, थोपी हुई भाषा। कौन सी भाषा है वो, जर्मन। नाउ मतलब अब। एवरीवन वाज फुल इमोशन, जो प्रत्येक आदमी है वो इस समय भावुक है। एट दैट टाइम व्हेन, जब एम हेमल वाज टीचिंग लास्ट टाइम, जब एम हेमल अंतिम समय पढ़ा रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ नीचे आपको इसकी हिंदी भी दी है ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको समझने में आपको और इजी रहे। तो लेखक अपनी मातृभाषा और पढ़ाई के संबंध में अपना अनुभव दिखाता है। यह कहानी बहुत ही मनोरंजक और प्रेरक है।
इस कहानी में एक अध्यापक हैं, उनका नाम एम हैमल है। वह बहुत ही सख्त अध्यापक हैं। वह फ्रेंच को पार्टिसिपल के नियम याद करने को कहते हैं, लेकिन उसने नहीं याद किए। इसलिए लेखक वक्ता भय में था। जब वह स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़े और नौजवान लोग सूचना पट की ओर घूर रहे हैं। हर कोई यह सूचना जानकर दुखी था, फ्रांस को पर्शिया ने हरा दिया है। युद्ध जीतने के बाद बर्लिन से फ्रांस से एक संदेश भेजा जाता है कि फ्रेंच भाषा की जगह अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अंतिम दिन फ्रेंच भावना से भरा हुआ था। उसे फ्रेंच भाषा बहुत ही सरल लग रही थी और एम हैमल भगवान लग रहे थे। वह अपनी मातृभाषा न पढ़ने पर बहुत पछताया, जबकि अब उसे उस पर थोपी गई जर्मन भाषा पढ़नी पड़ेगी। उस समय हर कोई भावना से भरा हुआ था जब एम हैमल अंतिम बार पढ़ा रहे थे। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस।